किया ही किया। हमने देखा कोरोना काल में कितना लोगों को मानसिक परेशानियां, मानसिक तनाव हुआ, और आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है लोगों को उस चीज से दो चार होना ही पड़ता है। लोगों में भी अवेयरनेस आई है कि भाई हाँ, हमारे मन की, हमारे अंदर की भी तबीयत खराब हो सकती है, सिर्फ फिजिकली तबीयत खराब होना ही तबीयत खराब होना नहीं होता। और ऐसे में जो साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, इसमें काफी ऑप्शंस बनते हैं अगर आप ठीक ठाक जगह से पढ़ाई करें और अच्छी पढ़ाई करके निकलें। अभिषेक गुप्ता साहब, अब चूंकि आर्ट्स का मामला है और जैसा नाम ही है आर्ट्स, तो अब बहुत जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो आर्ट ले रहा वो आर्टिस्टिक हो, मतलब वो डिजाइनिंग में उस तरीके के अपना क्रिएटिव हो या नेचुरल उसके पास कोई टैलेंट हो। लेकिन जिन बच्चों के पास ऐसा नहीं भी है, क्या वो ड्यूरिंग देयर कोर्सेज ऐसी चीजों को डेवलप कर सकते हैं? मतलब आज समझ लीजिए जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग है, बहुत डिमांड हो चली है इस समय देश के अंदर, या फिर आप कह लीजिए दूसरी तरफ फैशन डिजाइनिंग है या एडवर्टाइजिंग है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी इसमें जरूर लगती है। लेकिन क्या वो क्रिएटिविटी आपके पास हमेशा से होना जरूरी है या कोर्सेज आपको सिखा सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमको ये समझना होगा पहले कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज तो अलग अलग चीजें। आर्ट कैन टॉक अबाउट द क्रिएटिविटी बट ह्यूमैनिटीज इज अ ब्रॉड फील्ड। बट आपके क्वेश्चन का जवाब, क्रिएटिविटी इज अ स्किल, और उस स्किल को डेवलप करने के लिए देयर आर इनफ प्रोग्राम्स टुडे। आज के टाइम पे बहुत ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है। सो उसका सिंपल आंसर है कि आर्ट एक ऐसा फील्ड है, ह्यूमैनिटीज एक ऐसा फील्ड है जो आपको लाइफ टाइम ऑफ करियर्स के लिए तैयार कर सकता है। एंड एक रिसर्च भी बोलता है कि आजकल के बच्चे 5 जॉब्स नहीं बदलेंगे, 5 करियर्स बदलेंगे। सो आर्ट्स इज अ ग्रेट फील्ड वेयर यू कैन डेवलप स्किल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज यू ग्रो इन योर एक्सपीरियंस। जी, बहुत ही शानदार जवाब भी दिया आपने कि बच्चे 5 जॉब नहीं 5 करियर बदलेंगे। और आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप काफी डाइवर्सिफाई हो सकते हैं, बहुत कुछ है आपके करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर 4 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। किसले साहब, ये बताइए कि जैसा मेरे पहले सवाल से सवाल उपजेगा, कौन से लोग हैं जो आर्ट फील्ड में भी प्रेफर करते हैं? मतलब जरूरी नहीं है कि जो बच्चे कम परसेंटेज पाए वही आके एडमिशन लेके। आपका भी ऐसा अनुभव होता है कि जो अच्छे मेधावी छात्र हैं वो भी कई बार अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, अपने जहां उनको थोड़ी सी क्रिएटिविटी महसूस होती है या थोड़ा सा उनको एक बेहतर ऑप्शन मिलता है, वो लोग भी, इवन दो कि उन्हें साइंस भी मिल सकता है, कॉमर्स भी मिल सकता है, लेकिन वो ऑप्ट करते हैं कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे जो तजुर्बा है यहाँ पर, जो हमारे यूनिवर्सिटी में, इट्स अ सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो छात्र आते हैं, एंड दे हैव 98-99% मार्क्स क्लास 12 में, तो क्लियरली वो आते हैं ये पढ़ने के लिए। एंड आई एग्री टू माय प्रीवियस स्पीकर जो बोल रहे थे कि देयर इज ये नॉमेनक्लेचर जो है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। पहले हम जब पढ़ते थे BA आर्ट्स और साइंस पढ़ते थे, लेकिन आई थिंक देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ इट इज सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो उससे समझ में आता है कि देयर द होल डाइवर्स वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स। जैसे कि आपको पता होगा, फ्लेवर ऑफ द सीजन, आप साइकोलॉजी की जिक्र कर रहे थे, साइकोलॉजी के साथ लिबरल आर्ट्स भी फ्लेवर ऑफ द सीजन है बहुत। और लिबरल आर्ट्स जो है वो डिसिप्लिन, वो सिर्फ आर्ट्स नहीं है, उसके अंदर साइंस भी होते हैं। तो जो BA आर्ट्स पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जाकर सिर्फ अंग्रेजी और आपके इतिहास पढ़ के आते, वो साथ साथ मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं लिबरल आर्ट्स में। एंड आई थिंक 3 चीज मैं हाईलाइट करूंगा व्हेन स्टूडेंट्स चूज, कि कोई भी वो डिजाइन पढ़े, वो लैंग्वेजेस चूज करे, सोशल साइंस चूज करे, ह्यूमैनिटीज चूज करे, उसमें करिकुलम जरूर देखे, क्योंकि करिकुलम आजकल बहुत अनोखा करिकुलम बनाते हैं हम। इट इज नॉट लाइक द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल करिकुलम। और वो करिकुलम शुड बी eclectic, that curriculum should be interdisciplinary, and the curriculum should be multidisciplinary. Then क्या होता है कि स्टूडेंट के सामने आगे जाके, क्योंकि 18 साल की एक स्टूडेंट को आप, यू आर आस्किंग दैट पर्सन टू डिसाइड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और बहुत ही अनफेयर है वो। तो इसीलिए 3 साल बाद अगर वो स्टूडेंट को लगे कि नहीं, मैं इकोनॉमिक्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं मीडिया नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ एंथ्रोपोलॉजी, वो ऑप्शन ओपन रहना चाहिए। मैं जो कोर्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर, हम कहते तो है ये मीडिया जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज है, लेकिन उसके अंदर हम डेटा जर्नलिज्म भी पढ़ाते हैं, हम जेंडर एंड सेक्सुअलिटी भी पढ़ाते हैं, हम रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट भी पढ़ाते हैं। तो और ज्यादातर छात्र है, इनफैक्ट जो पास करके गए बैचेस ऑफ ग्रेजुएट,
actually have gone and studied something else. उन लोग मास्टर्स डिग्री कुछ ह्यूमन राइट्स में किया, कुछ पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, तो दैट ऑप्शन ओपन रहना चाहिए. एंड यू एज यू वुड नो दैट आजकल जो बड़े मल्टीनेशनल्स होते हैं, they choose students based on specific interviews, not on particular degrees. And in Right. fact, one of the I think कुछ 1 करोड़ देकर एक ग्रेजुएट छात्र दिल्ली की कोई कॉलेज से गूगल ने रिसेंटली पिकअप किया. सो दैट ऑप्शन इज देयर नाउ. नहीं, वाकई आप सही कह रहे हैं कि एग्जैक्टली आप क्या पढ़ा रहे हैं और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी